सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी मकर संक्रांति तभी पूरी मानी जाती है जब अगले दिन कौवा हमारे जो घुघते बनाए हैं उसको ले जाने के बाद हम लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। सुबह धूप आने के साथ साथ हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है और आज है मकर संक्रांति का दूसरा दिन। एक पैट होता है तो तभी कौवे को बुलाया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ मान्यता है कि जो नदी होती है उसके पार वाले लोग दूसरे दिन मनाते हैं, तो हम लोग भी उसी के दिन मतलब दूसरे दिन ही मनाते हैं। तो कल मेरे मायके में बुला दिया था और कौवे ने अच्छे से खा लिया था, तो आज हम लोग यहाँ बुलाते हैं। अक्सी के पापा और मैं भी आ गए थे, तो पहले कौवे को देते हैं, उसके बाद हम लोग भी त्योहार खाते हैं। कौवा तो आजकल हल्द्वानी में कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके हिस्से का अक्सर आज भी रखा जाता है अपने घर के छतों पे। तो हम लोग भी ये परंपरा को आज भी निभाते आ रहे हैं और हमेशा निभाते रहेंगे। तो यही एक परंपरा है जो हमें अपने प्रकृति से मिलाती है, अपने जीव जंतुओं से, अपने पशु पक्षियों से मिलाती है। तो ये परंपरा भी हमारे उत्तराखंड में बहुत अनोखी है। तो उत्तराखंड में तो सब लोग ये घुघुतिया त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग भी यहाँ काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत पे। सबसे पहले सुबह उठ के स्नान वगैरह करने के बाद कपड़ों की धुलाई की जाती है और धूप काफ़ी अच्छे से आने के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों की तैयारी भी होने लगी है त्यौहार वगैरह खाने की। तो पहले हम लोग कौवे के लिए छत पे रखने के लिए आ रखे हैं, उसके बाद ही हम लोग अपने त्यौहार को फिर ही खाएंगे, क्योंकि कल दिन से हम लोग लग गए थे त्यौहार बनाने में, लेकिन आज सुबह तक वो त्यौहार को खाया नहीं जाता है। तो इस वजह से ही हम लोग पहले कौवे के लिए छत में सीधे आ गए थे। सुबह अभी जैसे धूप आ रखी है, तो इस वजह से आप पहले छत में कौवे को देते हैं और कौवे बुलाने की परंपरा को भी निभाते हैं। उसके बाद जाएंगे हम घर में और सब लोग एक साथ मिलके घुघुतिया त्यौहार को एंजॉय करेंगे। जैसे ही आज मान्यता है कि उत्तरायण को सूर्य चले जाता है मकर संक्रांति के बाद, तो अब सुबह से ही आज धूप में देखने को मिल रही है वो चमक। तो आज अब जैसे परसों तक बिल्कुल धूप के लिए लालायित होते थे हम लोग कि कब बैठे धूप में, लेकिन अब जैसे ही धूप में आ जा रहे हैं तो 10-15 मिनट के ज़्यादा धूप में बैठा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि धूप की चमक थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है। तो अब गर्मी भी थोड़ा हल्का हल्का ज़्यादा ठंडा कम होने लग गया है और थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन हो चुका है। तो आज सुबह से मौसम काफ़ी खिला सा है, खूब अच्छे से खिलखिलाती हुई धूप नज़र आ रही है और चारों तरफ का हमारी सोसाइटी का माहौल भी बिल्कुल खुशनुमा सा है। और यहाँ भी कोई लोग घुघुतिया त्यौहार मना रहे हैं और कौवे को बुला रहे हैं। आज है मकर संक्रांति का दूसरा दिन। तो सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे माला पिरोने की बारी आती है। तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं घर के। तो यहाँ पे मैं अक्सी के लिए पहली माला बना रही हूँ और हम लोगों ने जो भी घुघतों में चक्री, हुणकी, अनार का फूल, घुघते, ये सारी चीज़ें बनाई थी वो माला में डालनी पड़ती है, यानी पिरोनी पड़ती है। तो काफ़ी सुंदर सी माला मैंने यहाँ पे अक्सी के लिए बना दी थी, जो देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बीच में मैंने किन्नू भी लगा दिया था, जो बड़ी माला दिखने लगी थी। तो सबसे पहले अक्सी के से शुरुआत की, तो उसके गले में मैंने ये माला पहना दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी देखते ही। तो ऐसे ही मैंने सब लोगों के लिए लगभग मालाई बनाई, क्योंकि हमारे पड़ोस परिवार के रिश्तेदारियों में सब लोगों के लिए माला पिरोनी पड़ती है। तो 9 से 10 यहाँ पे लगभग माला मैंने बना दी है। तो छोटे बच्चों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हर कोई उनके लिए घुघते की माला लेके आए। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे जितने भी रिलेशन में देने थे सब लोगों के लिए बना दिए हैं कीनू डाल के। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैं लेके आ गई थी उसको अंदर और सारी माला मैंने इसमें रख दी थी। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और सबसे पहले कौवे को बुलाते हैं। हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं परंपरा में मकर संक्रांति का त्यौहार तभी सफल माना जाता है जब दूसरे दिन हम लोग जब कौवे के लिए जो घुघते बनाते हैं वो सुबह के टाइम पे इसको छत पे रख के वो खा लेते हैं। तो तभी ये मकर संक्रांति का त्यौहार काफ़ी अच्छा माना जाता है। पहाड़ों में ये परंपरा बहुत अभी भी देखने को मिलती है और वहाँ को
कौवे खा के जाते भी हैं। तो हम लोगों का आज है कौवा बुलाने की परंपरा। तो सुबह के टाइम पे अक्सी, मैं और अक्सी के पापा आ गए थे छत पे। तो मैं कौवे के लिए बड़ा, पुआ, पूरी और घुघते लेके आई हूँ और साथ में खजूर। तो 5 चीज़ों को हमने मिक्स बना रखा है कौवे के लिए। तो इसको ले जाते हैं छत में। बाकी हल्द्वानी में तो कौवे वगैरह देखना बिल्कुल नसीब की बात जैसी हो जाती है, क्योंकि कौवे कहीं दिखते नहीं हैं। यहाँ कबूतर और अन्य छोटी अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएँ होती हैं जो इस कौवे का भोजन खाती हैं। लेकिन फिर भी परंपरा है तो इस परंपरा को आज भी निभाते हैं। तो कल से हम लोग घुघते बनाने में लगे थे और आज हमारे घुघते भी बन गए थे। तो कल रात में हमने तल लिए थे। जब सुबह कौवा घुघता ले जाता है तभी हमारे वहाँ घुघते को खाए जाते हैं। तो अभी मैं ले जा रही हूँ छत पे। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत कौवे को भी बुलाते हैं और कौवे के लिए यहाँ पे रख देते हैं। तो कौवों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है प्लेट में। बाकी थोड़ा बहुत कौवे को बुलाने की परंपरा को निभाते हैं। यहाँ पे कौवे की प्लेट पकड़ दी है, अब कौवे को बुला रही है। बोलो कैसे बुलाते हैं कौवे को, बोलो। काले कौवा काले, घुघती माला काले। काले कौवा काले, घुघती माला खाले, पूस की रोटी माग में खाले। काले कौवा काले, घुघती माला खाले। हम लोगों ने यहाँ पे छत में कौवे को भी बुला दिया है। बाकी जो भी हमारे वहाँ परंपरा है हमने उसको अच्छे से निभा लिया है। तो अब कौवा खाता है या कबूतर वो ऊपर में रख देते हैं, वो उनकी बात है। लेकिन कौवा तो यहाँ है नहीं, कोई चिड़िया वगैरह ही खा लेगी। बाकी अब इस परंपरा को निभाते हुए जाते हैं हम। लोगों ने अपनी परंपरा को बखूबी निभा लिया है। तो अब छत में आई हैं तो थोड़ा बहुत कपड़े भी लेके आए थे, तो कपड़े भी डालते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे धूप काफ़ी मस्त आ रखी थी तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो अभी धूप काफ़ी अच्छी से खिल रखी है तो अब और काम भी निपटाते हैं। वो को देना और कपड़े डालने का काम तो हो चुके हैं। अब चलते हैं अंदर और आज बनाते हैं माघ महीने की फर्स्ट खिचड़ी। तो माना जाता है कि जब माघ का महीना लग जाता है तो उसके बाद दिन मतलब माघ के महीने में खिचड़ी अक्सर खाई जाती है, तो उसकी शुरुआत भी कर लेते हैं। बाकी पापा थोड़ा मंदिर में भी ले गए हैं और आज खिचड़ी पर्व भी माना जाता है। तो आज हम बना रहे हैं अपने घर में खिचड़ी, उसके बाद फिर हम सब लोग आराम से एक साथ खाएंगे। बाकी सीधे चलते हैं नीचे। ये हमारे खजूर हैं और कल हमने इसको बना दिए थे। बाकी आज हमारे घुघते जब कौवे को बुलाए जाते हैं तभी सब लोगों को बांटे जाते हैं। तो इसमें तो हमने खजूर बना दिए हैं। बाकी ये हैं हमारे घुघते। तो इसमें मैंने सभी लोगों के लिए माला बना रखी है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं परिवार के, मतलब बच्चे परिवार में हमारे जो फैमिली में होते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे माला मैंने बना दी है। लगभग 9 से 10 माला इसमें मैंने बना दी है। बाकी इसको हमने अलग से रखेंगे और जो भी कोई हमारे घर पे त्यौहार देने के लिए आते हैं तो ये घुघते और खजूर बांटे जाते हैं। तो खजूर आपको दिखा सकते हैं कि कैसे बने हैं हमारे। तो हमारे खजूर कुछ ऐसे हो रखे हैं, अंदर से बिल्कुल पक रखे हैं और सॉफ्टनेस देख सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल नरम से हो रहे हैं और इसके क्रंची साइड से भी बने हैं। ऐसे हमने सारी बना रखी हैं और ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। और इसका शेप हमने बिल्कुल काजू कतरी के शेप की बना रखी है। ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छे से पके हैं क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है। तो इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस और साथ में स्वाद भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप भी आ सकते हैं हमारे घर पे खजूर खाने के लिए। परात भर भर के, थाली भर भर के घुघते और हमने खजूर बनाए हैं। तो ये रही हमारे उत्तराखंड में घुघते की परंपरा।